जय गुरुदेव। वक्त के महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। एक बार की बात है, एक नई जगह पर परम पूज्य महाराज जी के सत्संग और नामदान का कार्यक्रम था। वहाँ के प्रेमियों ने परम पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की थी। परम पूज्य महाराज जी जब पधारे तो स्वागत द्वार पर ही गाड़ी से उतर गए और दर्शन देते हुए कुटिया की तरफ जाने लगे। वहाँ पर प्रेमियों ने बड़ी भक्ति भाव से स्वागत द्वार से लेकर कुटिया तक गुलाबी रंग का कारपेट कपड़ा बिछा रखा था। परम पूज्य महाराज जी ने उस गुलाबी कपड़े के ऊपर तनिक भी चरण नहीं रखे और साइड में से धीरे धीरे चलते हुए दर्शन देते हुए अपनी कुटिया तक गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो इतना अच्छा स्वागत किया, लेकिन यह कौन सी मौज हुई? क्या हमसे कोई गलती हो गई? बाद में मालिक के निकट में रहने वालों ने प्रेमियों को समझाया कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है जो आप लोगों ने गुलाबी रंग का कारपेट बिछाया है। जब परम पूज्य महाराज जी की गुलाबी रंग के कपड़े की मौज हुई है तो यह फकीरी रंग का कपड़ा है। यह मालिक ने रक्षा कवच दिया है। ये रंग है महात्माओं का। परम पूज्य गुरु जी महाराज गुलाबी पगड़ी पहनाए थे और परम पूज्य महाराज जी ने गुलाबी वस्त्र के रूप में रक्षा कवच ही धारण करवा दिया। महापुरुष हमेशा मर्यादा का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर पैर नहीं रखा। जब पूज्य महाराज जी ने गुलाबी कपड़े का इतना सम्मान रखा तो यह बात हम सब के लिए सोचने और समझने की है। अक्सर देखा गया है कि जाने अनजाने में हम सबसे इस पवित्र रंग का अपमान हो जाता है या कर देते हैं। जो गुलाबी वस्त्र हम पहनते हैं उसको इस्तेमाल के बाद हम उसे हर कहीं पटक देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पवित्र रंग का सम्मान करते हुए इस्तेमाल के बाद उसे एक निश्चित जगह पर ही रखें जहां उसका अपमान ना हो। समय समय पर उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखें। कई प्रेमियों ने तो भावनाओं में बहकर अपने बाथरूम के टाइल्स भी गुलाबी रंग के लगवा रखे हैं, तो हमें इतना भी भावना में नहीं बहना है। मेरा अपना मानना है कि गुलाबी वस्त्र कमर के ऊपर तक रहे तो ठीक रहेगा, बाकी मालिक की जैसी मौज। ठीक इसी प्रकार का सम्मान हमें अपने झंडे के प्रति रखना होगा। देखा गया है कि झंडे में से जय गुरुदेव नाम मिट चुका है फिर भी लगा हुआ है, फट चुका है फिर भी लगा हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रहे। ऐसी स्थिति से पहले ही झंडे को बदल लिया जाना चाहिए। जय गुरुदेव।